I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing the rectus sheath of anterior abdominal wall. And after the session, if you found any difficulty or any doubt, then please mention in comment box and we will resolve it very soon. So rectus sheath क्या है? हमारी rectus sheath के नाम से आप समझ रहे होंगे कि शीट है जो किसी को कवर कर रही है। तो यहाँ पे जो शीट है हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स की जो एपोन्यूरोसिस होती है वो फॉर्म करती है शीट को एंड एनक्लोजिंग द रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स एंड ये जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स हैं इसको ये एनक्लोज करते हैं, इसको ये बंद करती हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया है रेक्टस शीट। और किससे बनी हुई होती है? ये जो एपोन्यूरोसिस होती है अपने फ्लैट मसल की, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मेन मसल्स है फ्लैट मसल्स, इनकी जो एपोन्यूरोसिस है ये सब मिलकर एक शीट फॉर्मेशन करती है और ये शीट जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है और उसको ये कवर करती हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया है रेक्टस शीट। Rectus sheath is a aponeurotic sheath enclosing the rectus abdominis muscles, and if pyramidal muscles is present, इसलिए present के लिए इसलिए बोला गया है कि rudimentary muscles है, किसी में हो सकता है किसी में नहीं हो सकता। अगर present है pyramidal muscles तो ये rectus abdominis muscles के साथ ही rectus sheath में enclose होती हैं और ये दोनों ही सिलिनिया एल्बा की दोनों साइड में रहती है, दोनों साइड में बराबर इक्वली लोकेट रहती है। फंक्शन क्या है रेक्टस शीट का? चेकिंग द मूविंग ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स ड्यूरिंग इट कॉन्ट्रैक्शन, हैंस इंक्रीजिंग इट एफिशिएंसी। कॉन्ट्रैक्शन के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इस मसल्स में, तो जो मूविंग जो वो करना मतलब एक आँख जैसा बनाने को ये प्रिवेंट करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये खींचती हैं तो ये आँख जैसा एक फॉर्मेशन हो सकता है, तो इसको ये रोकती है। ये जो शीट है इसका काम ये है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल है इसकी बोइंग को ये रोकती है और जो स्ट्रेंथ है हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल उसको मेंटेन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, जो इम्पोर्टेंट हमारा मसल है रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, जो मेन मसल्स है बिल्कुल मिडिल सेक्शन में, और तो उसको ये कवर करती है, इसलिए ये इसको प्रिवेंट करती है कुछ चीज़ों को और ये स्ट्रेंथनिंग करती है हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। फीचर्स क्या है? रेक्टस शीट प्रेजेंट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है, एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट होती है एंड पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होती है। एंटीरियर वॉल इज कंप्लीट एंड कवर द एंटायर एक्सटेंट ऑफ मसल लॉन्गिट्यूडनली फ्रॉम द एंड अपर एंड टू लोअर एंड। तो जो एंटीरियर वॉल में अगर ये रेक्टस शीट है तो ऊपर से लेके नीचे तक जो मसल्स होती हैं उसको लॉन्गिट्यूडनली पूरी तरीके से कवर करती है, इसलिए हमने कहा है कि रेक्टस शीट जो एंटीरियर वॉल में है वो कंप्लीट है। Posterior wall is deficient above and below and hence does not cover the entire extent of muscle longitudinally. और जो पोस्टीरियर वॉल में जो रेक्टल शीट है वो जो अबाव एंड बिलो डेफिशिएंट होती है, डेफिशिएंट के मतलब वहाँ पे होती नहीं है और इस तरह से पूरी मसल्स कवर नहीं हो पाती है लॉन्गिट्यूड। अबाव ये अटैच्ड होती हैं हमारे जो कोस्टल मार्जिन से एंड जो 7th 8th 9th कोस्टल कार्टिलेज है and the muscles lies directly on 5th 6th 7th costal cartilage। तो हम रेक्टस एब्डोमिनस यहाँ पे जो मसल है हम उसको देख रहे हैं, ये शीट उसके ऊपर लगी हुई होती है, तो ये जो इसका इंसर्शन है ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हमने पढ़ चुके हैं, ये नीचे से आती हैं और 5th 6th 7th में इंसर्ट करती हैं और ये जो रेक्टस शीट है इसके ऊपर लगी हुई होती है वो यहाँ पे अटैच होती है 7th 8th 9th कोस्टल कार्टिलेज। बिलो ये फ्री कॉर्ड मार्जिन होता है with concavity facing inferiorly curled arcuate line between the umbilicus and pubic symphysis. Below this level muscles lie directly on fascia transversalis। तो ये जो रेक्टस शीट है ये umbilicus and pubic symphysis के बीच फ्री हो जाती हैं। एक यहाँ पे इसका कॉन्केव फॉर्मेशन करता है, इसका जो मार्जिन होता है फ्री हो जाता है और इस लाइन को जहाँ पे ये फ्री होती है उसको बोलते हैं आर्कुएट लाइन
एंड इस आर्क्यूट लाइन के नीचे जो ये मसल्स होती हैं, ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो मसल है उसके ऊपर डायरेक्ट ही लाई करती है। इसका मतलब ये फेशियल ट्रांसवर्सलिस जो मसल है और रेक्टस शीथ है, ये कांटेक्ट में रहती है आपस में, लेकिन यहाँ आर्क्यूट लाइन के बाद रेक्टस शीथ खत्म हो जाती है और तो ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं ये पूरी तरीके से इस पे लाई करती है। फॉर्मेशन क्या करती है रेक्टस शीथ का फॉर्मेशन ऊपर से लेके नीचे तक कई तरीके से अलग अलग ढंग से हो रहा है, तो वो हम देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। अबाउट द लेवल ऑफ द कोस्टल मार्जिन के अब उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। Anterior wall is formed by the aponeurosis of external oblique only, and posterior wall is deficient and muscle lies directly on the 5th, 6th, 7th costal cartilage। उन्होंने बोला है कि एंटीरियर वॉल में हमने देखा है पूरी ऊपर से नीचे तक ये शीट कवर्ड करती है जो एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपोनेरिसिस से फॉर्म्ड होती है, लेकिन पोस्टीरियर वॉल में ये डेफिशिएंट रहती हैं और यहाँ पे जो मसल है हमारी जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है वो डायरेक्टली लाई करती है 5th, 6th, 7th कोस्टल कार्टिलेज पे। अब बात करते हैं कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्यूट लाइन के बीच में कैसे फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे एंटीरियर वॉल में देख रहे हैं, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ एपोन्यूरिसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स एंड एपोन्यूरिसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये दोनों आपस में इनके एपोन्यूरिसिस यूज करके ये यहाँ पे रेक्टस शीथ फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पोस्टीरियर वॉल में ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो की एपोन्यूरिसिस एंड जो इंटरनल ऑब्लिक की एपोन्यूरिसिस दोनों मिलके एक पोस्टीरियर वॉल में रेक्टस शीथ फॉर्मेशन करते हैं। अब आर्क्यूट लाइन के नीचे जहाँ पे रेक्टस शीथ फ्री हो जाती है, यहाँ पे एंटीरियर वॉल में फॉर्म करती है एपोन्यूरिसिस ऑफ ऑल थ्री फ्लैट मसल्स एंड पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट। आर्क्यूट लाइन के नीचे पोस्टीरियर वॉल में रेक्टस शीथ प्रेजेंट नहीं होती। तो हमने इसको देख लिया है किस तरीके से हमारे रेक्टस शीथ का फॉर्मेशन होता है और कहाँ से कहाँ तक होता है। यहाँ पे इसके कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैं, इसके कंटेंट जिसको कि इन्हीं को भी कवर करके रखती है। सबसे पहले दो मसल्स हैं, कौन कौन सी मसल्स हैं जिसको ये कवर करके रखती हैं। एक तो हमारे पास है रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, दूसरा है पिरामिडलिस मसल जो रूडिमेंट्री होती है, जो बहुत कम ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर है तो ये भी इसके साथ इन्वॉल्व करती हैं और इसको इन्फोर्स करती है। दो आर्टरीज हैं, कौन सी सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, इसको भी कवर करके रखती है। टू वेन्स है, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक, ये दोनों एक्कम्पनी करती हैं आर्टरीज के साथ में। और यहीं पे जो टर्मिनल पार्ट्स ऑफ लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स, लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स में कौन कौन सी नर्व्स हैं जो इंक्लूड होती है, इसमें 5 इंटरकोस्टल नर्व्स हैं और एक सबकोस्टल नर्व है, ये इंक्लूड करते हैं इसके रेक्टस शीथ के अंदर। अब हम बात करते हैं एक मसल फेशिया ट्रांसवर्सलिस। फेशिया ट्रांसवर्सलिस से थिन लेयर ऑफ फेशिया जो लाइन करती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स है उसके अंदर की तरफ इनर सरफेस को एक लाइन करती है फेशिया, जिसको हम बोलते हैं फेशिया ट्रांसवर्सलिस। अब इसका एक्सटेंशन कैसे है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस का एक्सटेंशन होता है कि जो सिमिलर लेयर जो सुपीरियरली ये जो सिमिलर जो लेयर होता है डायफ्राम को लाइन करता है उसके साथ कंटिन्यूस होती है। वहीं पे एंटीरियरली पोस्टीरियरली जो लाइनिंग होती है उसके सिमिलर लेवल पे उसको लाइन कंटिन्यूस हो जाती है, जिसको हम जो डायफ्राम के जो लाइन करती है उसको हम बोलते हैं डायफ्रैगमेटिक फेशिया, इसको भी कंटिन्यूस होती हैं। इनफीरियरली हम नीचे की तरफ देखते हैं जो इलेक्स मसल्स को लाइन करती है जो फेशिया उसके साथ कंटिन्यूस हो जाती हैं, उस फेशिया को हम बोलते हैं फेशिया इलियका। एंड एंटीरियरली ये लाइन करती एक्सटेंड करती हैं लीनिया एल्बा पे और यहाँ पे एडहेरेंट हो जाती हैं। और पोस्टीरियरली ये जो थोरेकोलम्बर फेशिया है उसकी एंटीरियर लेयर कंटिन्यूस हो जाती है। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, इम्पोर्टेंट फीचर्स ये हैं कि फेशिया ट्रांसफर लेस से प्रेजेंट एंड ओवल ओपनिंग जो कि मिड इंगुइनल पॉइंट के 1.2 सेंटीमीटर अबाव होती हैं और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं डीप इंगुइनल रिंग, जो कि स्पर्मेटिक कोड को एक पैसेज प्रोवाइड करती हैं मेल में एंड फीमेल में यूट्रस की
जो राउंड लिगामेंट है उसको एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है। एक ये स्पर्मेटिक कोड के चारों तरफ एक ट्यूबुलर प्रोलॉन्गेशन फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्पर्मेटिका फेशिया। ये prolongation into the thigh over the femoral vessels forms the anterior wall of the femoral sheath. All the main arteries of the abdominal cavity lie deep to the fascia transversalis and whereas main nerve lie about it. तो हमने देखा है कि जो आर्टरीज हैं इसके नीचे लाई करती हैं, नर्व इसके ऊपर लाई करती हैं, और this explains why femoral vessels are inside and femoral sheath and femoral nerve outside it. तो ये एक्सप्लेन करती हैं कि फ्यूमोरल जो वेसल्स होती हैं सारी अंदर होती हैं और जो फिमोरल नर्व होती है वो बाहर क्यों आती है, इसका एक्सप्लेनेशन यही है क्योंकि ये फेशिया ट्रांसवर्सेलिस के डीप होती हैं और जो आर्टरीज एंड जो नर्व होती है बाहर की सप्लाई करती है। इट फॉर्म्स इलियोपुबिक ट्रैक्ट which is the thickened inferior margin of the fascia transversalis. In the inguinal region, this tract appears as a fibrous band running parallel and posterior to the inguinal ligament. ये इसके inguinal ligament के parallel ये प्रेजेंट होती है इलियोपुबिक ट्रैक्ट। अब हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो आपको रेक्टस शीट के बारे में लिखना है, इसके क्या फीचर्स हैं रेक्टस शीट की और किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है एंटीरियर साइड में एंड पोस्टीरियर साइड में एंड इसकी कंटेंट क्या है। आपका असाइनमेंट ही है। एंड एनी डिफिकल्टी इफ यू फाउंड प्लीज मेंशन इट comment box and we will resolve very soon. Thank you so